हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने एप्लीकेशन यूट्यूब चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष। जी हाँ, जिसका आपको बहुत सालों से इंतजार था, परेशान थे आप। सालों से मतलब बहुत महीनों से इंतजार था। 2024 से आप इंतजार कर रहे हैं, 25 लग गया तो सालों कह सकते हैं हम लोग। और फिलहाल आपके एग्जाम की डेट एकदम कंफर्म हो गई है। 28 और 29 वो आपका पेपर है, 27, 28, 29। और आपके एग्जाम के सेंटर कहाँ पे गए हैं वो क्लियर हो चुके हैं, वो फाइनल हो चुके हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है। मैं कुछ डाउट है कुछ बच्चों के, कुछ बच्चों कह रहे हैं कि सर जो एग्जाम है वो मेरा दो दो पेपर है, एक ही दिन में है, मैं क्या करूं। मैंने फील्ड वर्कर का भी डाला था। अरे सर मेरा तो अभी सो ही नहीं हो रहा है। अरे सर, तो सारी समस्या की बात आज मैं लेक्चर में करूंगा, बस 2 मिनट की बात करूंगा। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहां पे देखेंगे कि आपको ये सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। पहला वाला लिंक आपको ओपन करना है कि आपको इंफॉर्मेशन क्या मिलनी है। जब आप लिंक ओपन करेंगे बच्चों तो आपको इस तरह से यूजर फेस खुल के दिखेगा। उस यूजर फेस पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, अपना पासवर्ड डालिएगा, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और इस कैप्चा कोड को आप डालेंगे। आप लॉग इन करेंगे। जब आप लॉग इन करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे अपने लॉग इन वाले पेज के पास। ठीक है। आप जब लॉगिन वाले पेज के पास पहुंचेंगे बच्चों तो फिर वहां पे आपको क्या दिखना है, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आप आएंगे इस पेज पे और आपको इस तरह से कुछ आपको दिखेगा। अगर जिन लोगों ने एग्जाम का फॉर्म भरते समय दोनों ऑप्शन चूज किया था, फील्ड वर्कर का और फार्मासिस्ट का, तो उन्हें दो आपको इस तरह के प्रवेश पत्र दिखाई देंगे, यानी दो सिटी नाम। ऑलमोस्ट सभी के दोनों सिटी सेम है। हो सकता है दोनों कॉलेजेस भी सेम हो जब आपका एग्जाम का सेंटर आएगा, लेकिन हाँ शिफ्ट का डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट हमारी है यहाँ पे ज्योति जी, उनका दो है, एक इनका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में है। शिफ्ट 1 का जो पेपर है देखिए वो 7:30 बजे आपको एंट्री लेनी है। पेपर 8:30 से शुरू होगा, सॉरी 8:30 से गेट बंद हो जाएगा। आपको 7:30 तक एंट्री कर लेनी है। 8:30 पे गेट बंद, 1 घंटे के अंदर आपको समय रहेगा। फिर 9 से पेपर शुरू हो जाएगा और 90 मिनट का 1.5 घंटे का पेपर होगा। जिसका पेपर शिफ्ट 2 में है वो 11:15 से एंट्री होगी, पेपर 12:15 शुरू होगा और वो 12:45 पौने 1 तक चलेगा। और जिसका थर्ड शिफ्ट में है 3 बजे से 4 बजे तक एंट्री होगी, उसके बाद पेपर 4:15 से शुरू होगा। उससे पहले आधे घंटे खूब फॉर्मेलिटी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस वगैरह, वेरिफिकेशन, आधार कार्ड वेरिफिकेशन, आपका आई कार्ड वेरिफिकेशन, दुनिया भर का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आधे घंटे होगा। और 4:30 से फिर 1.5 घंटे तक आपका पेपर होगा। तो अब देखिए कंफ्यूजन ये है कि सर जिन लोगों ने सर दोनों फॉर्म भर दिया था, फील्ड वर्कर का भी डाल दिया था, फार्मासिस्ट का भी डाल दिया था, मैं आपको एक बात यहां पे कहना चाहूंगा कि जिस बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी है, जिसने फार्मासिस्ट की तैयारी अच्छे से की है, जिसका मॉक टेस्ट में नंबर 50-55 के ऊपर लगातार हर बार जा रहा है, तो उन्हें फील्ड वर्कर के एग्जाम को देने की कोई जरूरत नहीं है। आप फालतू टाइम मत खराब कीजिएगा, आप समय दीजिएगा। अगर जिस बच्चे का फार्मासिस्ट का पेपर पहले है और फील्ड वर्कर का पेपर बाद में है, मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि आप फार्मासिस्ट वाला पेपर दे दीजिए, उसके बाद फील्ड वर्कर का पेपर भी आप दे सकते हैं। चांसेस है कि आपकी सिलेक्शन दूसरे वाले में हो जाएगा। वो बहुत खास नौकरी नहीं है, ग्रुप 2 की लगभग पोस्ट है, छोटा मोटा काम है, लेकिन सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी से बेहतर होती है, तो आप वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे की तैयारी अच्छी है, पढ़ाई बढ़िया मन लगा किया है और उसका फील्ड वर्कर का पेपर पहले शिफ्ट में है, उसके बाद वाले शिफ्ट में फार्मासिस्ट का है, मैं उसे कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप फील्ड वर्कर का पेपर दीजिए। आपको फील्ड वर्कर का पेपर नहीं देना है, क्योंकि आप अब उसके चक्कर में आप इतने थक जाएंगे कि आपका अपना पेपर खराब हो जाएगा। हाँ, अगर आपकी तैयारी नहीं है, आपको लग रहा है यार तो मेरा तो होने का नहीं है, तो फिर फील्ड वर्कर होने में चांसेस ज्यादा है। आप फार्मासिस्ट को छोड़ के आप फील्ड वर्कर का दे सकते हैं। ठीक है, आप दोनों दे सकते हैं, क्योंकि तैयारी आपकी बिल्कुल नहीं है। आप तो मान चल रहे कि भगवान भरोसे है। भगवान भरोसे तभी होता है जब आपने खुद मेहनत की होती है। तो का सिस्टम नहीं चलता है, माइनस मार्किंग है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन है। और कुछ लोगों की एक कंप्लेन और आई है, मेरे पास एक कंप्लेन कुछ लोगों की और आई है कि सर जो है कि जो मेरा जो सेंटर है वो अभी सो ही नहीं कर रहा है सर, अभी तो दिखा रहा है। किसी में ये इस तरह से खुल के आ रहा है बेटा कि डियर कैंडिडेट, सिटी स्लिप इज नॉट लाइव येट फॉर योर एप्लीकेशन। परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी कल से अपलोड होने शुरू हुआ है। आज रात 12 बजे तक सारे सब जो ऑप्शन से अपलोड हो जाएंगे। जिन लोगों के ऑप्शन अभी दिख नहीं रहे हैं कि पेपर कब है कैसे है, वो टेंशन ना ले, उनका पेपर जो है वो आराम से आज रात तक वो अपलोड हो जाएगा सिटी। बाकी आपका जो एक्चुअल कॉलेज कौन सा गया है सेंटर, वो 3 से 4 दिन के बाद आया, 3 से 4 दिन पहले, यदि 24-25 तारीख के बाद से वो शो होना शुरू हो जाएगा। आप लोग अपना ये डाउनलोड कर सकते हैं ट्रेवल अलाउंस। आप अगर ट्रेन से जर्नी कर रहे हैं तो आप आराम से एसी में नहीं, स्लीपर में जर्नी कर सकते हो। उसका पैसा टिकट आपको नहीं लगेगा। कुछ और इंफॉर्मेशन मैं आपसे ले लेता हूं जो कि इसके रिगार्डिंग बहुत जानना आपको जरूरी है।
देखिए मैं क्वेश्चन कुछ है, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन है जो आप दे सकते हैं। मैं परीक्षा शहर तिथि पॉली आदि का विवरण कब देख सकती हूँ? आप लॉग इन करिए 10 दिन के पहले, यानी अब आप स्टार्ट हो गया कल रात को, यानी कल 17-18 अप्रैल से शुरू हो गया है। आप चेक कर सकते हैं आपका सेंटर कहाँ पे। तिथि और प्रक्रिया आप देख लीजिए, कैसे मैंने बताया कैसे आपको देखना है। परीक्षा की तिथि और शिफ्ट को आप बदलना चाहें, आप अवेलेबल नहीं है, शहर बदलना चाहिए, पॉसिबल है? जी नहीं, आरआरबी ने ऐसी कोई सुविधा नहीं दी है। आप किसी भी ऑप्शन में अपने सिटी का ऑप्शन, अपने शिफ्ट का ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते। मैं अपना मुफ्त प्राधिकरण यात्रा डाउनलोड कर, जी हाँ 10 दिन पहले कल से ही आप वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड वगैरह डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको एक डाउनलोड होगा, एक आपको ट्रेवल अलाउंस करके कार्ड है, उसको डाउनलोड करके उसको दिखा के या एडमिट कार्ड दिखा करके भी आप यात्रा कर सकते हैं रेलवे एग्जाम के लिए। कोई टिकट लेने की जरूरत आपको नहीं है। अब आ रहा है कि मैं अपना डाउनलोड कब कर सकता हूं एडमिट कार्ड? तो 4 दिन पहले, करीब 25 तारीख से आप इसको डाउनलोड करना, 24-25 से तैयार कर सकते हैं। हाँ, एक आरआरबी भी मॉक टेस्ट करा रहा है, जैसे कि आपके अनुराग जायसवाल सर आपका मॉक टेस्ट करा रहे हैं। जी हाँ, 24वां मॉक टेस्ट कल संडे है, कल आपका 24वां मॉक टेस्ट है और अगले 3 दिन बाद आपका 25वां मॉक टेस्ट है। एक और खुशखबरी है, जिन लोगों ने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया, मैं कहता हूं आपके पास पढ़ने का समय नहीं है, रिवीजन का समय नहीं है, आप कम से कम 25 मॉक टेस्ट तो जरूर अटेम्प्ट कर लें। आप अगर 25 के 25 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप पाएंगे काफी क्वेश्चन आपको फंसेंगे और आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम कैसे देना है। और एक और बात है, अब आज से जो आपका कोर्स 499 का था वो मात्र 199 199 का आपको कोर्स मिलेगा। आज ही जाइए केसीएल ट्यूटोरियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आप 199 में आरआरबी वाला कोर्स आज से ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑफर है अगले 10 दिनों के लिए। अब आपको बहुत सस्ते में, मैं कहता हूं 200 रुपए यार कुछ भी नहीं होते। 25 मॉक टेस्ट आप सॉल्व करेंगे, हजारों क्वेश्चन उसमें है, आप नहीं कर पाएंगे, समय नहीं है, लेकिन 25 मॉक टेस्ट तो करेंगे। 25 मॉक टेस्ट से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको कैसे गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, निगेटिव मार्किंग में कैसे ध्यान देना है, ये सब आपको एक अनुभव हो जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है। बाकी आरआरबी का भी मॉक टेस्ट है, उनकी वेबसाइट आप ले सकते हैं। परीक्षा तिथि आपको पता गया है, एग्जाम की पैटर्न जो है 90 मिनट का है। सबमिट करने का ऑप्शन आएगा जब आप पूरा पेपर कर लेंगे, या 90 मिनट जब आपका पूरा हो जाएगा तभी पेपर सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। आप पहले करके सोचे कि हम सबमिट कर दें, खाली हो जाए, वो ऑप्शन नहीं है। एक उम्मीदवार किस भाषा में पेपर देगा इसको समझिए। आपका एक इंग्लिश तो जो है वो कंपलसरी है, वो ऑप्शन रहेगा ही रहेगा पेपर में। आप किसी भी लैंग्वेज को चूज किए हैं, आपका इंग्लिश का पेपर होगा, इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा, इसके साथ एक उस लैंग्वेज में पेपर आएगा जो आपने चूज किया। मान लीजिए आपने हिंदी चूज किया है तो आपका पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑप्शन में अवेलेबल रहेगा। कुल 100 क्वेश्चन रहेंगे, पेपर 1.5 घंटे होगा। निगेटिव मार्किंग है 1/3। ध्यान दीजिएगा, अंधी चुक्की नहीं मारना है, नहीं तो पेपर गलत हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तुक्का नहीं लगता है मेरे भाई, 30 क्वेश्चन तुक्का मारोगे 5 लगेगा और 25 गलत हो जाएगा और 25 आपका नंबर माइनस कर देगा। इसीलिए आप मॉक टेस्ट करेंगे तो आपको उसका अनुभव मिलता है। ठीक है, बाकी शिफ्ट पेपर का मैंने आपको बता दिया। सत्यापन के लिए आपको कौन कौन सी फॉर्म ले आना है, एग्जाम में ले आने पहले अपना और जो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट साइज फोटो आपको ले जानी है, जो आपका ये एडमिट कार्ड निकलेगा उसको ले जाना है, उस पर आपको ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना है, आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस देना है। ये सारा का सारा, आपको कोई भी डुप्लीकेट कॉपी, फोटो कॉपी, स्कैंड कॉपी ये सब नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल आधार कार्ड लेके ही जाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी टिकट के लिए कौन सा, परीक्षा में किन किन वस्तुओं को, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जितने भी हैं, इसके अलावा आपका मंगलसूत्र, कंगन, बेल्ट, टोपी, कमरा, पर्स, भाई सब कुछ भी अनुमति नहीं है। सिर्फ सिंपल सा लोअर टी शर्ट पहनो मेरे बच्चों, एग्जाम में जाओ लोअर टी शर्ट पहन के जाओ, ना बेल्ट ना कुछ, कुछ भी नहीं ले जाना, कोई कैप नहीं, कोई झुमका नहीं, कोई मंगलसूत्र नहीं, कोई चैन नहीं, कोई घड़ी नहीं, सिंपल सा आप इसको लेकर जाइए। और कोशिश कीजिएगा अपने हाथ पैर में मेहंदी ना लगाएं, नहीं तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे अगर आप मेहंदी लगा के जाएंगे। मेहंदी लगा के लड़कियां नहीं जाना, मुझे पता है शादी का सीजन है, लगन चल रही है, लेकिन मेहंदी बच्चे लगाने से बचना, वरना आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है। ठीक है, हाँ आपको रफ सीट दिया जाएगा अगर आपको, क्योंकि उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा भी तरफ से अपने से पेपर और पेन ना लाइए, क्योंकि वहां पे आपको दिया जाएगा आपको पेपर प्रैक्टिस के लिए। बाकी अंदर कौन कौन चीज नहीं जानी आपको सब कुछ पता है। ठीक है, ये आपका सेक्शन वाइज क्या है डिटेल आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो ये ओवरऑल आपकी ये पूरी की पूरी कहानी हो गई। अब हम आ जाते हैं दोस्तों एक अपनी और इंपॉर्टेंट बात पे। आपका जो एप्लीकेशन है केसीएल ट्यूटोरियल, उस एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे, आप अपने आरआरबी फार्मेसी 2024 वाले कोर्स में आएंगे तो भैया इस कोर्स की कीमत 500 रुपए थी, लेकिन
अब मैंने आपको बता दिया कि ये कोर्स सिर्फ 199 200 रुपए में आज से कोर्स चालू हो रहा है। आप जाके तुरंत डाउनलोड कीजिए और आपको इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आपको मिलेंगी वो ये है कि आपको 25 मॉक टेस्ट मिलेगा। आरआरबी वाले ऑप्शन में आइए, देखिए यहाँ पे कुल 23 मॉक टेस्ट हो गया है। कल संडे है, कल 24वां मॉक टेस्ट होगा, उसके अगले 3 दिन बाद आपका 25वां मॉक टेस्ट होगा। और ये सारे के सारे 25 मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं सिर्फ 200 रुपए में। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, मॉक टेस्ट आपको देना कंपलसरी है। एग्जाम के लास्ट मोमेंट में अगर आप 25 मॉक टेस्ट यानी 2500 क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन तो इसमें से फंसेंगे ही। आपको पैटर्न मालूम चल जाएगा कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी है, किस चीज पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। और इसके अलावा ढेर सारे मॉक टेस्ट के अलावा नोट्स हैं, इसमें लाइव क्लास रिकॉर्डिंग है, सारे सब्जेक्ट के नोट्स हैं, 10,000 एमसीक्यूज है। उतना पढ़ने का आपके पास अब समय नहीं, क्योंकि आपने बहुत लेट ज्वाइन किया है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा 200 रुपए यार कुछ नहीं होते, खर्चा करके कम से कम 25 मॉक टेस्ट तो जरूर अटेम्प्ट करिए। ठीक है, बाकी आप मुझे कोई सवाल हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको फिर से मैं उस पर रिप्लाई करूंगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट विजय, शुभकामनाएं। जरूर सिलेक्शन लीजिए, फिर सिलेक्शन के बाद हम आपसे मिलने आएंगे, मुलाकात करेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।